8 साल पहले बरेली की बर्फी में जब प्रीतम विद्रोही ने लखनऊ की सड़कों पर भौकाल दिखाया था, मुझे तभी लगा था कि यार ये राजकुमार को इस तरीके के किरदार में कोई क्यों प्रेजेंट नहीं करता। मालिक में डायरेक्टर पुलकित ने राजकुमार को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि भौकाल को भी समझ में आ रहा है कि बवाल कैसे होता है। राजकुमार, दादा, मानुषी, पुलकित, आप लोगों का न्यूज़ 24 E24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। राजकुमार मालिक में वो जो डायलॉग है, पैदा नहीं हुए बन तो सकते। जब मैंने वो डायलॉग सुना तो मुझे शाहिद के टाइम पर हंसल सर ने मेरी आपकी मुलाकात करवाई स्टूडियो में और कहा कि बहुत कमाल का काम करता है। लव सेक्स एंड धोखा से जैसे छलांग लगाते हुए ये 15 साल का सफ़र मुझे लगा बड़ा पर्सनल टाइप का है। बहुत एहसास, ये मालिक बनने का वक्त आ गया है ना। ये मालिक बनने का तो वक्त फॉर श्योर आ गया है, पर आई थिंक बहुत अच्छी रही जर्नी। मैं बिल्कुल भी कोई कंप्लेंट नहीं है कि चीज़ें पहले क्यों नहीं हुई, मालिक पहले क्यों नहीं कमाल रही, बहुत कमाल रही। बिल्कुल ओमेट्रा, मुझे तो फिल्में, हर एक फिल्म वो तब से देख रहा हूँ। जी आई नो आप तो पहली फिल्म से जुड़े हुए हैं। आई थिंक सबसे सौभाग्य वाली बात यह है कि मुझे इतने अच्छे फिल्म मेकर्स ने चुना, उन्होंने अपनी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका दिया। ये न्यूटन, ट्रैप्ड, शाहिद, श्रीकांत, ओमेरता, सिटी लाइट्स इसलिए होती हैं क्योंकि डायरेक्टर्स को लगता है कि आप ये किरदार निभा सकते हैं। तो उसी के चलते फिर ये अभी आई थिंक सही वक्त था कि मालिक मेरी ज़िंदगी में आए और ऐसा मैं कुछ करूं जिससे पहले मैंने नहीं किया है। एक नए अवतार में अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, जो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। मेरे लिए बहुत कमाल का अनुभव है अपने आप को हमेशा चैलेंज करना, कुछ नया ढूंढना अपने किरदारों में। बिग थैंक्स टू पुलकित कि ये कहानी जो है वो मेरे पास लेकर आए। और क्योंकि अब जब फिल्म हो गई है, हमने देखी है, तो वी आर सो प्राउड ऑफ दिस फिल्म। क्योंकि बहुत एक्शन फिल्म हैं, पहले भी बनी हैं, अच्छी हैं, पर ये इतनी रूटेड है ना, इसमें वो सब है जो आपको चाहिए। कमर्शियल है, मसाला है, एंटरटेनर है, स्टाइल है, स्वैग है, डायलॉग बाजी है, पर स्टिल इतनी रूटेड है ये फिल्म, इतने जड़ों से जुड़े हुए किरदार हैं इसके कि इतनी बिलीवेबल लगेगी आपको ये कहानी। वो इनका कमाल है। पुलकित, मैं यही बात, मैं पूर्वांचल वाला हूँ। जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे ये अलग अलग जो बाहुबली है ना, जिनको हमने ओवर द ईयर्स देखा है, नाम नहीं लेता, लेकिन जैसे वो नज़र आ रहे हैं, ये इसमें फिक्शन कितना है और रियलिज्म कितना है। कोशिश मैं करता हूँ कि जो भी कहानी कहूँ, हाँ, वो कहीं ना कहीं हिस्सा रही हो समाज का। लेकिन जहाँ तक मालिक की बात है, किसी एक कैरेक्टर पे आधारित या किसी से इंस्पायर होकर मैंने लिखा था। एक दुनिया थी जो मैंने बहुत करीब से महसूस किया। मैं बिहार में पैदा हुआ। 80 से मिड 20s तक का वो पूरा दौर जो मैंने भी वहाँ गुजारा है, तो इट इज़ वेरी, मतलब किरदार इंटेंसिटी, भले उतनी गोलियां न चलती हों कि पूरा प्रदेश हिल जाए, बट किरदार बहुत रियल है। जी, कोशिश यही थी सर, कोशिश यही थी कि रूटेड हो, हार्टलैंड से हो, हम मतलब सबके बीच का कैरेक्टर लगे। ऐसा ना हो कि, और जैसे इन्होंने प्ले भी किया है फिल्म में, जो आप ट्रेलर में भी आप देख रहे हो, कि वो एक गैंगस्टर होता है जो स्टीरियोटिपिकल टाइप हिंदी फिल्म गैंगस्टर जिसको कहते हैं, जिसमें आप जो देख के लगता है कि चाहिए गैंगस्टर बना है। और एक एक्टर होता है जो गैंगस्टर जी कराया, तो वो इनका कमाल है कि वो आपको ऐसा दिख रहा है, तो इनका कमाल है। प्रोसेंदा, पहले तो हम आपको हिंदी में शंघाई और कुछ फिल्मों में आप बहुत कम रहे, लेकिन पिछले दिनों में आपने OTT के साथ, जुबली के साथ, अभी खाकी तक, बीच में स्कूप के साथ, जैसे मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि आप कहीं गए। मुझे तो लग रहा है कि आप यही हैं हम सब के साथ। आपने फिल्म के लिए हामी भरने में बहुत बहुत वक्त लगाया। क्या वो एक चीज़ थी कि आपने कहा कि नहीं यार, मुझे ये फिल्म करनी है, राजकुमार, और वो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, आपके लिए क्या था? मेरे लिए फर्स्ट था कि मैंने जब फर्स्ट पुलकित से मिला, मुझे लगा कि एक तो कहानी जो अभी आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, कि फिल्म है कमर्शियल, और मैंने बहुत सारे कमर्शियल फिल्म बहुत सारी की, अरे बट ये मुझे लगा कि ना, ये इसमें कुछ और ये ट्राई कर रहा है। इसमें स्क्रिप्ट में वो है, इट्स अ कमर्शियल फिल्म, मास फिल्म, बट वो बहुत रियलिटी है, रियलिस्टिक है, वो रूटेड है। और इसके अंदर एक फायर देखा था, उसका कॉन्फिडेंस देखा था कि दादा आपको ये करना है, मैं ये चाहता हूँ।
एंड एज एन एक्टर व्हेन समबडी, ए यंग डायरेक्टर टेल्स मी दैट ये आपको करना है और आई वांट यू टू डू दिस, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग थिंग फॉर मी। एंड इस फिल्म में जो हमारे एक्टर्स हैं, ये तो है, मैं बोलते रहता हूँ कि इसका नेक्स्ट जनरेशन की एक इंस्पिरेशन है, जहाँ से आपने शुरू किया कि हिज जर्नी इज़ अ वेरी डिफरेंट जर्नी। सो मुझे लगा कि उसके साथ जो सारे एक्टर्स हैं, आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म ऑनेस्टली। और मैं अभी जो काम करता हूँ जो जिसमें मैं खुश हूँ, आई शुड फील हैप्पी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस मालिक। मानुषी, जब मैंने ट्रेलर देखा तो 5-6 बार उसे लूप में लगा के देखा और मैंने डिक्शन पे ध्यान दिया। लुक के बारे में तो ट्रेलर लॉन्च में भी बात हो गई और उसके बाद भी बात हो गई, लेकिन वो डिक्शन, वो एक्सप्रेशन, वो कितनी ट्रेनिंग ली है और क्या है ये, वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। डिक्शन जो है, मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ। हाँ, हरियाणा वाले दोनों। हाँ जी। तो हिंदी की कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं रही है फिल्मों में, लेकिन यहाँ पे एक अलग तरह का डायलेक्ट पकड़ना था। तो हमने जब, एक तो जैसे लिखी भी गई है स्क्रिप्ट, तो उसमें कुछ छोटे छोटे उन्होंने वर्ड्स इस तरह से लिखे हैं जो वहाँ का डायलेक्ट शायद अलग तरह से बोलता होगा, बोलते होंगे। तो शुरुआत में जब हम पुलकित के साथ मैं प्रेप भी कर रही थी, तो आई थिंक इन्होंने काफ़ी हेल्प की वहाँ का डायलेक्ट पकड़ने में। और क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, तो वो आप सुनते हैं अलग अलग डायलेक्ट, तो आपके लिए एक फेमिलियर लैंग्वेज होती है। तो कभी बोली नहीं थी, अब बोलने का मौका भी मिला। फिर आप जब तक सेट पर पहुँचते हैं, क्योंकि सभी उसी भाषा में बात कर रहे होते हैं, तो सुन सुन के भी आप बड़ी इजीली पकड़ लेते हैं उस चीज़ को। तो सब चीज़ों का मतलब एक कॉम्बिनेशन रहा। पुलकित, मुझे ये समझाइए, मैंने आपके जितने प्रोजेक्ट देखे, बोस, मैं सोच भी नहीं सकता था कि बोस के किरदार में, नेताजी के किरदार में आप लेके आते हैं। उसके बाद भक्षक, वो कहानी बहुत अंदर तक, गहरे तक असर करती है। और ये तीसरी एक बिल्कुल अलग कहानी जो कमर्शियल भी है, रूटेड भी है। तो एज एन डायरेक्टर राइटर, ज्योत्सना भी आपकी वाइफ, आप लोग किस तरह, मतलब ये कॉन्शियस एफर्ट है कि हर बार इस तरीके की कहानी को चुनना है जो बिल्कुल एक दूसरे से, जिनका कहीं कोई दायरा ना हो, या ये बस राजकुमार के लिए लिखी है एक्सक्लूसिवली? हाँ, नहीं, लिखी तो इनके लिए थी एक्सक्लूसिवली। हाँ, लेकिन नहीं, कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है सर। एज अ ह्यूमन मैंने ये अपने बारे में ये डिस्कवर किया है कि मैं हार्टलैंड से बहुत कनेक्ट करता हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं पैदा बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर। ओह, हाँ। तो मैं हार्टलैंड से बहुत कनेक्ट करता हूँ। और मुझे हमारा जो मैक्सिमम, हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो लोग जो फिल्में देखते हैं, वो हार्टलैंड से हैं। मतलब शहरों में तो हैं ही, और शहर में भी जो आए हैं वो भी कहीं ना कहीं हार्टलैंड से वाकिफ रखते हैं, वहाँ पहुँचे हैं। तो मुझे, और जिस तरह से सिनेमा बदल रहा है, आपको एक, अब वो रहा नहीं है फॉर्चुनेटली हिंदी फिल्म के लिए कि आपको एक मेट्रो की कहानी बनानी पड़ेगी हर बार, या कुछ ऐसा बनाना पड़े। आप, देश इतना बड़ा है, इतनी डाइवर्सिटी है, आप कहीं की भी कहानी जो आपको कनेक्ट करती है बता सकते हो। बिल्कुल, ये डाइवर्सिटी, जहाँ आप प्रोसिंदा को साथ में लेके आते हैं, हाँ, आप सौरभ सर को साथ में लेके आते हैं, दो सौरभ को साथ में लेके आते हैं, स्वानंद किरकिरे को साथ में लेके आते हैं। भाई, वो राइटर और एक्टर उससे भी कमाल। और तो जब इस तरीके की फिल्म आप चुनते हैं, अब आप, ये आपकी पहली थिएटर रिलीज है जी। जुलाई का टाइम आ गया है और बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, अलग अलग डोमेन की फिल्में आ रही हैं, और लग रहा है कि जैसे भाई प्री कोविड वाला जो वापस आ रहा है, मूड जो था वो वापस आ रहा है, और हर फिल्म को ऑडियंस मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात। तो अच्छी बात है। अब ये थिएटर एक्सपीरियंस है, आप जब इस तरीके के एंसेंबल को लेके आते हैं, इस तरीके की फिल्म और राजकुमार के साथ, तो मुझे ये बताइए कि थिएटर के ऑडियंस के लिए आपके पास इस फिल्म में क्या है जो आप कहें कि बॉस, कि तुमको यहाँ आना है, बैठना है और महसूस करना है बवाल? आपने बोल दिया, यहाँ आना है, बैठना और आपको महसूस करना है बवाल। कुछ हुआ है। पेपर में जब हम लिखते हैं ना, तो पेपर से जब आप पोस्टर तक पहुँचते हैं तो उसके बीच में बहुत कुछ होता है। क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत लोगों का अलग अलग तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है, और आप जब फाइनल प्रोडक्ट देखते हो तो
मतलब एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ इस बारे में कि मेरी खुशी और मेरी एक्सपेक्टेशन का कि फिल्म ख़त्म करके 2-3 दिन पहले मैंने इनको रात को 11-11:30 बजे जगाया। मैंने इनको बोला कि मैं लड़की होता तो मैं खून से लेटर लिख देता आपको। आई शाबाश। क्योंकि वो फीलिंग आप बता नहीं सकते जब आप पहली बार अपनी पूरी फिल्म, क्योंकि आप जब फिल्म बनाते हो तो टुकड़ों में देखते हो बनाते समय भी, और जब आप पहली बार आप बड़े पर्दे पे देखते हो तो वो फीलिंग आपको समझ में आती है। क्योंकि लिखता भी हूँ तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जब फिल्म पहुँचती है तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ। जब मैं ट्रेलर का वो सीन देखता हूँ जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, आपकी आंखें फट के बाहर निकलने वाली हैं, चेहरे से जैसे कि नसों में एकदम खून दौड़ रहा है, उस सीन के लिए वो सीन अपने आप में बहुत स्ट्राइकिंग है। वो हुआ है, वो लिखा वैसे गया है, या वो वैसे स्टेज किया गया है बॉस, या वो वैसे हो गया, क्या है, क्या था? मुझे आधी कहानी मैं मुझे बताऊं, प्रोसेस बताइए। आधी पुलकित बताएगा। तो उस दिन हम जब पहुंचे तो हमको वो सीन करना ही नहीं था, कुछ और लिखा हुआ था पेजेस पे, कुछ और था कि हम ये सीन करेंगे कागज पर। तो हम सेट पे पहुंचे, लोकेशन पे गए तो पुलकित ऐसा बैठा देख रहा है, कुछ सोच रहा है। लाइक भाई ऐसा, हाँ मुझे ये जो है ना ये नहीं करते हैं यार, और बेटर हो सकता है। मैं सर अच्छा, लाइक हाँ कुछ और सोचता हूँ मैं, आप तैयार हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। सर ओके। फिर ये मिलने आया मुझसे कि ऐसा करते हैं। आपका वो बहुत लंबा सीक्वेंस है, ट्रेलर में तो छोटी झलक है उसकी, काफ़ी बड़ा है वो सीक्वेंस। सर ये तो यार काफ़ी पावरफुल साउंड कर रहा है और ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने इससे पहले पर्दे पर। देखा ये करते हैं भाई। उसके आगे की ये मेरी। और उसके बाद मेरे जो कैमरा मैन है अनुज, उनसे डिस्कशन हुआ, तुमने बोला इसको कैसे स्टेज करें। तो हम दोनों इस नतीजे पहुँचे कि हमारे पास एक एक्टर है जिसको कहीं भी डाल दो वो कमाल कर देता है। तो एक शॉट लेते हैं, उनके क्लोजअप पे रहते हैं और उनको करने देते हैं उनको जो करना है। और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ एक ही टेक हुआ उसका कोई रीटेक नहीं है हमारे पास, कोई दूसरा एंगल से शूट नहीं किया हमने सिर्फ इनके, आप फिल्में भी देखेंगे तो सिर्फ हम इनके चेहरे पर ही हैं और इन्होंने किया जो किया। हाँ, बस वो कैमरा जा रहा है और कैमरा वो स्टिल हो गया। कैमरा एक भी बार- नहीं जा रहा है, कैमरा तो वही है, ये आ रहे थे कैमरे के पास। हाँ, ये कैमरे के पास आ रहे। गाने अच्छे हैं, बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं, बस बहुत अच्छा है। होपफुली 11 जुलाई को वाकई मालिक बनी है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।